हमें कूच करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि हम चाहते थे जिला कलेक्टर और वो लोग वहाँ आए और ये वहाँ आना नहीं चाहते थे। तो हमने कूच किया बालोद और जिला कलेक्टर बाहर आ गए थे, एसपी भी आ गए थे। तो उसके बाद हमने पूरी विस्तृत बात की। निश्चित रूप से जो नदी की समस्या है वो गंभीर समस्या है। सरकार पॉलिटिकली माइलेज करना चाहती है, लेकिन जो सरकार ने जिस तरह की DPR बनाने की बात की उसमें समय लगेगा। और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो पानी पड़ा है उस पानी को सुखाए और नया जो यहाँ गंदा पानी वो नहीं आए। और जितने भी बंद गया ये सभी हिंदुस्तान तक गुलाम रहा था, इनके साथ ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे आपको। नया जो गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे, उन फैक्ट्रियों को बंद करें। इसको लेके भूपेंद्र यादव जी से मैं मिला था दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमने मामला उठाया। फिर हम कोशिश करेंगे कल और परसों पार्लियामेंट चलेंगे कि जोजरी नदी का स्वरूप पुणे लौटे। और देखिए, आप जहाँ भी देखो, कभी हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो भूस्खलन हुआ और जिस तरह पहाड़ टूटे, कहीं न कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये हमारी जो नदी नाले पुराने थे, अतिक्रमण होने से पॉलिटिकल लोगों ने हर जगह, बड़े लोगों ने नदी नालों के रास्ते रोके, इनका भाव से खत्म उनको रोका, बांध खत्म हो गए, नदियाँ खत्म, तो पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बड़े लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, बोरानाडा और आपकी जो ये तीनों चारों जगह। तो मैं भी मेरी तरफ से बेस्ट प्रयास करूँगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जन आंदोलन बढ़ गया और पूरे देश की नज़रें इस पर। पहली बार राजस्थान की जनता ने, देश की जनता ने देखा कि किस तरह जोजरी नदी का स्वरूप खत्म हो गया और डोली हैदराबाद सहित आसपास के इलाके के 60-70 गांव जो पचपदरा और लूणी विधानसभा क्षेत्र जोधपुर और बाड़मेर इसके बालोतरा जिले का आते हैं। तो वहाँ बच्चों की स्थिति देखी, वहाँ महिलाओं की देखी, जिस तरह हमारे को वीडियो भेजे बच्चे किस तरह बुरी तरीके से बच्चे काटने के बाद क्या स्थितियाँ बच्चों की बन रही है। तो सरकार को सोचते ही सोच रहे हैं। मुझे ये कहते हुए कभी वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के समय भी लॉलीपॉप दिया गया और बीजेपी की सरकार के समय भी शेखावत, चाहे जोगाराम, इन लोगों ने बड़ी बड़ी हाथ करके भाषण दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन अब हम आए, कराएंगे, यह नहीं होगा वहाँ कराएंगे, वहाँ नहीं होगा वहाँ कराएंगे। और ये हमारी ताकत का परिणाम है कि जो कह रहे थे ना हम बाहर आते ही नहीं, वो भी बाहर देखा था आप लोग सबको। उसके बाद हमने विस्तृत बात करी और निश्चित रूप से इनके भरोसे में नहीं कि भाई जिला कलेक्टर करेंगे, हमारे अंदर खुद में इतना दम है कि हम सरकार पर दबाव बना के डोली हैदराबाद क्षेत्र के अंदर जिस तरह भाई थान सिंह और इन लोगों ने इसका पीड़ा उठाया। 14 अगस्त को हमारा कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि 14 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व था, हम भी मामला नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए इनकी बात हमने मान ली थी और आज सत्रह करना पड़ा। दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरी रात इन्होंने निकाली, पूरी रात निकाली। ये चाहते थे काम वहीं आके कर सकते थे, बाहर तो आए थे यहाँ और चाहे यहाँ हो, तो बाहर तो आए थे ना, फिर तो बाहर आ गए तो जीत तो पब्लिक की हुई। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। हमने लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, कुछ से उछलते हुए देखा। तो ये समय भी आएगा, अभी हम लड़ रहे हैं। मुझे ये बाड़मेर और बालोतरा के नेताओं में अगर दम होता, हनुमान बेनीवाल को तड़के 4 बजे आके इस तरह न्याय दिलाने के लिए खेतों के अंदर नहीं घूमना पड़ता। कुछ अधिकारी अच्छे भी तो प्रयास कर रहे थे किसी न इस तरह मामला बैठे, हम भी ये चाह रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, ये तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने रखा इनके भरोसे सो गए, ये बताण के सारा तो सड़कें सोनी पड़ी थी। लेकिन हमने प्रयास किया ये मैसेज नहीं जाए कि हनुमान बेनीवाल के साथ आए लोगों ने हुड़दंग मचाया और क्या प्रशासन ने बहुत बार उकसाया, लेकिन हम फिर भी चुप रहे, सिर्फ इसलिए कि हमारा मकसद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं था। इन 60-70 गाँवों के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है उस गंदे पानी से मुक्ति, इस पानी को सुखा के नई फैक्ट्रियाँ जो गंदा पानी छोड़ रही है उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करवाना। कार्रवाई हमने कराई और भी कार्रवाई करेंगे। शीघ्र में एक डेलीगेशन लेके दिल्ली जाऊंगा और आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री को घेरेंगे और यहाँ के लोगों को इस गंदे पानी से राहत दिलाएंगे और बंजर जमीनों को वापस उपजाऊ बनाएंगे। बाड़मेर बालोतरा अकेला नहीं है, हनुमान बेनीवाल इन जिलों के साथ पूरे राजस्थान की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा है। सर, जोजली के साथ लूनी नदी और जो ये हम चाहेंगे सारी नदियों का स्वरूप लौटे, प्रयास मेरा रहेगा। मैं देखिए, विपक्ष कांग्रेस है, फिर भी कांग्रेस सो रही है, RLP लड़ रही है। चाहे 110 दिन से शहीद स्मारक पर बैठे हैं, SI भर्ती और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बीजेपी कमिटमेंट थे, फिर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देश की लोकसभा के अंदर चाहे किसान हो, अग्निवीर हो, दूसरे मुद्दों पहलवान बैठे हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा जाता है। बाड़मेर से लेके चंबल के बीड़, गंगानगर से डूंगरपुर, प्रत्येक जाति वर्ग, प्रत्येक समाज के लिए आप मुझे हमेशा लड़ते हुए देखते हो। 4 बज रही है, अभी जाऊंगा
6 बज जाएगी और सुबह मुझे लोकसभा के अंदर आप देखोगे। तो मेरा जीवन तो ऐसे ही रातों का नित्य का इस राजस्थान को जगाने के लिए। अब राजस्थान कब जगेगा, 28 और प्रयास कर लेंगे, लेकिन बाड़मेर बालोतरा मेरे जिले हैं, RLP के गढ़ है, और यहाँ मैं किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं आने दूंगा। अगर अगली बार हमें आना पड़ेगा तो अलग रूप के अंदर आप हमारे यहाँ पर देखो लोग। महारैली का आयोजन हुआ है, पूरे दिन वार्तालाप हुआ प्रशासन के साथ में, देर रात तक हनुमान गलीवाल भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्या वार्ता हुई है, क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कुछ पूंजीपतियों के चक्कर में, कुछ धनासेठों के चक्कर में डरा हुआ था कि इस मामले का निस्तारण नहीं हो सकता। ये इतना कोई मसला बड़ा नहीं है। इस मसले पर जमीर को जिंदा रखे तो समाधान बहुत सिंपल सी बात है, कोई विशेष नहीं है। लेकिन वार्ता हुई, कई बार स्थिति नहीं बनी, कलेक्टर साहब को वहां आकर तत्परता दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिखाई। फिर ही बाहर आ गए तो सरकारी गाड़ी का तेल जलता, हमारे पैसों से ही, हम ही टैक्स दे रहे हैं, किसान के बेटे ही तो दे रहे हैं, वो टैक्स का ही तेल जलता, वहां तक आ जाते, क्या फर्क पड़ता। या तो फिर जिद ऐसी होनी चाहिए कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। जैसे पहले बीजेपी के नेताजी आए थे, जिलाध्यक्ष जी प्रदर्शन करने, तो उनके लिए कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं आए, हमने तो बाहर बुला दिया। मेरी जिद थी कि कलेक्टर को बाहर आकर ज्ञापन देंगे। और ये बालोतरा जिले में दूसरी बार थान सिंह डोली है, जिसने पहले हनुमान जी का सिपाही थान सिंह डोली ने बाहर बुलाकर ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, और अब हनुमान बेनीवाल जी ने गेट से बाहर बुलाकर ज्ञापन दे दिया। मैंने कुर्सी से उठा के दिया था बाहर, और हनुमान जी ने बाहर बुलाकर ज्ञापन दिया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की योद्धा ही कर सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जोजरी बसाओ, तो हमने मजबूती से हमारी बात को रखा। हमने 3 रास्ते बताए, उन रास्तों में से किसी एक पर इनको आगामी 15 दिनों में हमारे सामने रिपोर्ट पेश करनी है, जो कमेटी है उसके सामने, और आगामी 4-5 महीनों में इस पानी का समाधान कैसे हो, इसके लिए कार्य करेंगे। और उसके बाद एक ग्रामीणों का डेलीगेशन जो केंद्रीय मंत्री जी से मिलने और उनके सामने बैठकर अपनी पूरी बात रखने के लिए दिल्ली जाएगा, और जो किसानों के खेत खराब हुए उनका मुआवजा व्यवस्थित रूप से दिया जाएगा, और SDRF में जिन घरों का नुकसान हुआ है उन घरों को लिया जाएगा, और जो डोली कला से, डोली राजगुरु से डोली कला तक की सड़क, डोली से सेवाड़ा तक की सड़क, और इधर अराबा पुरीतान से डोली खुर्द तक की सड़क, और अराबा दुधावतान से अपने कल्याणपुर GSS तक की सड़क, इन सड़कों को तुरंत बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। और उसके बाद जितना सारा विनाश हुआ है उन विनाश की प्रखर रूप से रिपोर्टें दी जाएगी। और डोली राजगुरा, डोली कल्ला में जो पीने का पानी है, स्वस्थ पीने का पानी, जो अभी दूषित पानी से परेशान है, उसके लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा, और जल्दी स्वस्थ पानी के लिए घर घर पानी की सप्लाई शुरू करके नए रूप से एक तरह से नया काम होगा। और हमारी तो बाकी बातें होती रहेगी, हमारा तो एक ही उद्देश्य, ये पानी बंद होना चाहिए। इन्होंने कह दिया भाई कि ये काम होगा,
और नेताजी से कहा है, मतलब होना तय है। किसी दूसरे से कहते तो बात अलग होती। जो आदमी रात को 4 बजे, मतलब रात को 2 बजे हजारों गाड़ियों के साथ कलेक्टर की ओर बढ़ सकता है, तो वो आदमी अपनी बात भी मनाने का मादा रखता है। कमेंटमेंट होने के बाद नेताजी किसी को छोड़ते नहीं है। अगर वो कमेंटमेंट से चेंज होते तो फिर उनको दिल्ली दरबार में कई बार पेशियों पे भी जाना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखें। तो सभी सहयोग करने वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं ने भी बहुत सहयोग किया। जोजरी हम सब की माँ है, हम सब की नदी है। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन होगा तो बारिश ज्यादा होगी। उस समय को भी ध्यान में रखते हुए हमें इस नदी का कायाकल्प करना है। और प्रदूषित इकाया जब तक स्टार्ट नहीं हो तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो, इसके लिए भी हम दिल्ली से प्रयास करेंगे। जो हमारे स्तर के थे वो हम देखेंगे। खान सिंह जी, जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वो अभी लगातार जारी रहेगा। अभी बात हो गई, उसके बाद क्या धरना दे? बात होने के बाद धरना खत्म हो जाता है। और अगर किसी के माइंड में गलतफहमी होगी तो और धरना दे देंगे और बातें भी मनवा लेंगे। ये हमारे अंदर ताकत है। ठीक है। साथ से वार्ता हुई है, क्या इन लोगों की मांगे थी और क्या आश्वासन दिया? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, जो जोजरी जो नदी है ये कटान में जोधपुर जो जिला है उसके रेवेन्यू रिपोर्ट में दर्ज है, हमारे इधर दर्ज नहीं है। तो जो पानी आता है, बारिश का पानी, एसटीपी का पानी और कुछ जो केमिकल जो इंडस्ट्रीज का, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पानी आता है, उसको लेकर के हमारे कुछ क्षेत्र में, जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में जरूर कुछ समस्याएं रहती हैं। इसको लेकर के जो आज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उनके द्वारा एक ज्ञापन हमें दिया गया है जो मुख्यमंत्री साहब के नाम का है, वो हमारे द्वारा ऊपर भिजवा दिया जाएगा। इसके अलावा मैं इस समय यह भी जिक्र करना चाहूँगा कि पिछले साल भर में काफ़ी सारे प्रयास प्रशासन और सरकार के द्वारा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जो 5 पंचायतें हैं जो इस पानी से अफेक्टेड रहती हैं, इसमें 4 करोड़ के जो अनुदान जो राशि है, जिनका फसल खराब हुआ है, उसकी सैंक्शन से स्वीकृतियाँ हैं वो गवर्नमेंट द्वारा प्रदान कर दी गई हैं और अगले 15-20 दिन, महीना भर में वो सभी किसानों के खातों में डाल दी जाएंगे। उससे पिछले साल लगभग 5.75 करोड़ रुपए का जो आदान अनुदान का जो पैसा है वो कल्याणपुर तहसील के अंदर दिया गया है। अभी 27 जुलाई को 2025 को 24 लाख रुपए 3 स्कूलों के, डोली और आराबा के 3 स्कूलों के लिए सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा भी 5 लाख रुपए की स्वीकृति पंचायत समिति से निकाली गई है और विभिन्न कार्य भी करवाए गए हैं प्रशासन द्वारा समय समय पर। पिछले साल जो नेशनल हाईवे जो हमारा जोधपुर से बाड़मेर जाता है, उसको रात्रि में काम चला करके और इसके नीचे कलवर डाले गए हैं। उसके अलावा और भी 25 लाख रुपए के जो PWD द्वारा पैसे खर्चा करके विभिन्न रोडों के नीचे कलवर्ट्स डाले गए, ताकि जो पानी है इसकी निकासी स्थायी रूप से होती रहे और आम जनमानस को कम से कम समस्याओं को झेलना पड़े। कुछ मामले इसमें ऐसे भी हैं जो हम लोग जोधपुर प्रशासन के साथ भी चर्चा कर रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे यहाँ से होने वो कार्य हम हमारे यहाँ से करा रहे हैं। बाकी जो कुछ काम जो सरकार के स्तर से होने वो भी हम लोग समय पूर्वक कर देते हैं।